उन्नति कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों को फिर से स्वागत है। तो देखो, जैसे कल हमने बताया था आपको कि हम वर्गमूल की एक ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए, नई सी ट्रिक लेकर आए। तो आज हम 5-6 क्वेश्चनों के लिए नई ट्रिक लेकर आए आपके लिए। तो मैंने आप क्रम वाइज 6 क्वेश्चन लिखे हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं। पहले क्वेश्चन को करते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है कि √7 इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी मतलब लगातार ये संख्या क्रम से चलती रहेगी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे सवालों को करने के लिए हमको क्या करना है, अगर इन्फिनिटी तक कोई रूट और रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, कोई साइन नहीं हो, प्लस का हो माइनस का हो, कोई साइन नहीं हो, तो उसके लिए हमको क्या करना है, इन्फिनिटी में जो आंसर अंदर है वो हमको लिख देना। जो अंदर संख्या वो हमको लिख देनी। अंदर √7 है तो हमको 7 ही हमारा आंसर आएगा। मान के चलो अगर हमारे अंदर है 5 5 5 5 होता तो हमारा आंसर 5 ही होता। इससे अलग बहुत से बच्चों को रहती है कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 आ गया तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 7 तो सारे क्वेश्चन में 7 ही आएगा। अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो जो रूट के अंदर रहेगा हमारा वो ही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन दूसरे को करते हैं। देखो, अगर मान चलो यही सेम क्वेश्चन आता है हमारा और उसमें रूट के बाहर, उसके क्वेश्चन के बाद इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है, हमको ये करना है। देखो, रूट का मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 होती है, तो हमको इसको करना है 2 2 2 यानी करनी मल्टीप्लाई 2 2 2 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो सबसे पहले तो हमको लिखना है जो रूट के अंदर वो लिखना है, और जितनी बार मल्टीप्लाई, जितनी बार रूट की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 लिखना है नीचे, और ऊपर इसमें से माइनस करके लिखना है। तो 15/16 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से करना कैसे। दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, इसमें इन्फिनिटी दे जाएगा, इसमें इन्फिनिटी नहीं देगा। तो हमको ये करना है √2 2 4 6 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की करनी है, आपस में हमको मल्टीप्लाई करनी है। अगले क्वेश्चन में चलते देखो, अगले क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक है प्लस में। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको क्या करना है जिसमें इन्फिनिटी तक प्लस दिया होगा वो हम दोनों पेयर बनाने हैं। पेयर बोले तो हमको कैसे पेयर बनाने हैं, जिनका अंतर 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ऐसे पेयर क्या होंगे 6 × 7, क्योंकि 6 × 7 क्या होता है 42 होता है। इनके बीच का अंतर 1 होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से उत्तर कौन सा रहेगा हमारा। अगर बीच में प्लस का साइन है सभी के बीच में, तो हमारा बड़ा वाला आंसर रहेगा, 7 हमारा आंसर रहेगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो 7 हमारा आंसर रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों सभी कि ये जो बीच में सिर्फ और सिर्फ अंतर 1 का ही होना चाहिए, वो पेयर बनाने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर माइनस आई बीच में, वही सेम तरीका रहेगा हमारा। अगर बीच में आता हमारा माइनस, अगर बीच में हमारा माइनस आता है तो उसके लिए हमको क्या करना है, वही सेम तरीका। जो 12 के हमको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 3 × 4 कितना होता है हमारा 12 होता है। तो ध्यान से सुनना, अगर इसके बीच में माइनस है तो छोटे वाला आंसर रहेगा 3 हमारा आंसर रहेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में प्लस था, प्लस के लिए हमने बड़े वाला फैक्टर लिया था 7 लिया था, माइनस वाले के लिए हमको छोटे वाला आंसर लेना है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर मान के चलो कभी-कभी ये आ जाए कि मान चलो कि फैक्टर ही ना बने, तो फैक्टर ना बनते हो, तो उसके लिए तरीका ये है, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है कि √13 इन्फिनिटी दे जाता है, माइनस का साइन है बीच में। तो हमको क्या करना है, मैं एक चीज बताता हूं आपको। जैसे 1 × 2 कितना होता है 2 × 3, दोनों के बीच में देखो अंतर 1 है, 6 होता है। 3 × 4 कितना होगा भाई 12 होगा। 4 × 5 कितना होगा 20। 5 × 6 कितना होगा 30। मैंने आपको ऐसे पेयर करके दिखाया है, बीच में अंतर कितना है 1। तो इनका तो हमारा सीधा सीधा पेयर बन जाएंगे। ये अगर क्वेश्चन यहां पे आते हैं इनके तो पेयर बन जाएंगे। मान चलो 13 में पेयर नहीं बनता, ये देखना आपको 13 कौन से पेयर के बाद आता है, 12 के बाद आता है 13। 12 के बाद यहां पे देखो 12 के बाद आता है 13। तो मतलब क्या है इसका, 12 के बाद 13 आता है, लेकिन साइन किसका है, माइनस का है। साइन किसका है, माइनस का। अगर बीच में माइनस का साइन हो, 12 के बाद हमारा 13 आता है, तो हमको लेने पहले वाले, क्योंकि 20 नहीं जाएगा, 20 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो हमको लेने पहले वाले। तो आंसर रहेगा 3 व 4 के बीच। आंसर रहेगा हमारा 3 व 4 के बीच, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। सेम अगर यहां पे प्लस का साइन होता तब हमारा आंसर रहता 4 व 5 के बीच। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा √23 23 23 23। अब देखो 23 किससे से 20 से क्या है बड़ा, 20 से बड़ा तो मतलब हमारे 5 और 6 वाले को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसका आंसर 5 व 6 के बीच आएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसके बीच में क्या रहेगा वो प्लस। अगर मान के चलो इसके बीच में भी माइनस होता तो हम कौन सा आंसर लेते 4 और 5 के बीच। तो इसका आंसर आएगा 5 और 6 के बीच, और इसका आंसर आएगा 3 और 4।
दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अगर बीच में माइनस हो जिसके पेयर नहीं बने तो हमको यहां पे देखना है पेयरों के। जैसे 13 है, 13 आता मेरा 12 के बाद, तो 12 के बाद आता लेकिन बीच में माइनस है तो पहले वाले लेंगे 3 में जाके बीच आंसर आएगा इसका। अगर 23 23 23 है, बीच में क्या है प्लस है हमारा, बीच में प्लस है तो 23 देखना कि पेयर में कौन से बाद आएगा, 20 के बाद आएगा। 20 के बाद क्या आता है 5 और 6 के, 5 और 6 के पेयर आते हैं, तो 5 और 6 के बीच वाला हमारा आंसर है, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमारे बहुत आसान, बहुत शानदार तरीके से हमने किए। ऐसे लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें प्लीज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।